माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच पर पधार रहे हैं। साथ में है माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उनका मंच पर, जिनकी अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री किसान कल्याण कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी और अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन श्री शैलेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री अजीत केसरी जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है मध्य प्रदेश की जीवटता का प्रतीक मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। देवियों सज्जनों, हमारे बीच पूर्व कृषि मंत्री माननीय श्री रामकृष्ण कुसुमरिया जी भी मंच पर विराजमान हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के कार्यकाल को राज्य शासन द्वारा जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज मध्य प्रदेश किसान कल्याण व कृषि विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी प्रकार समान कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों, कृषि उपज मंडियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, एग्रीकल्चर प्रशिक्षण केंद्रों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं। सभी जिलों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 70,000 बीज मिनी किट का वितरण, 60 एफपीओ का गठन किया जाकर 660 हितग्राहियों को हित लाभ, कृषि अधोसंरचना अंतर्गत 65 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही 50 बीज ग्रामों का शुभारंभ करते हुए 2500 कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम से पूरे मध्य प्रदेश में लोग दूरदर्शन, यूट्यूब व वेबकास्ट के माध्यम से सीधे जुड़ रहे हैं। और अब स्वागत क्रम की ओर सर्वप्रथम मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विभाग भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को
पौधा भेंट कर आपका हार्दिक स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कृषि उत्पाद आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी को पौधा भेंट कर आपका हार्दिक स्वागत करें। निवेदन करूंगी माननीय मंत्री किसान कल्याण व कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री कमल पटेल जी से कि वे आएं एवं आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप साफा पहनाकर हमारी अटूट परंपरा का निर्वहन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री BL विलैया जी, संयुक्त संचालक कृषि। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप हमारे मंत्री महोदय कृषि विभाग मध्य प्रदेश आपको साफा पहनाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी माननीय मंत्री किसान कल्याण व कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री कमल पटेल जी से कि वे आएं एवं आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। मेरे साथ सभी किसान भाई, जनप्रतिनिधिगण, कृषि संचालक और कार्यालय, मंच पे विराजमान हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, हर 23,000 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के गांव गरीब और किसानों के मसीहा बहनों के भैया बच्चों के मामा युवाओं के हृदय सम्राट और 7.5 करोड़ जनता की आंखों के तारे हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जन कल्याण और सुशासन के 20 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के और अभी 7 साल हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसे 20 साल का सुशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को प्रदेश को दिया है। उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाएंगे और जितने भी विभाग हैं सरकार के जो जन कल्याण के विकास के काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं, उन सभी विभागों के कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में कृषि विभाग का ये कार्यक्रम इस पुरानी विधानसभा में जिसको मिंटो हॉल कहते हैं, इसमें आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, हमारे अपने हैं, अपने बड़े भाई हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी युवा मोर्चे के माध्यम से और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में मैं कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, शिवराज जी भी किसान के बेटे हैं, नरेंद्र सिंह जी भी किसान के बेटे हैं और आज इस कार्यक्रम में समस्त प्रदेश से चुने हुए किसान जिन्होंने खेती के क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, नए नए प्रयोग किए हैं और समाज को और किसानों को दिशा देने का काम किया है, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे सभी जिलों में दूरदर्शन के माध्यम से
यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 20 लाख से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से हमारे पूर्व कृषि मंत्री जो MSc AG हैं, PhD हैं, जैविक खेती को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने का जिन्होंने सूत्रपात किया है, हम सब के मार्गदर्शक और बड़े भाई आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी भी हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे अभी नवनियुक्त कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि और सहकारिता श्री अजित केसरी जी, हमारी संचालक बहन प्रीति मैथिल जी, हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी तथा मीडिया के सभी साथियों, एक बार पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है ये किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करना है, ताकि किसान आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भर होगा। किसान की खेती को घाटे के धंधे से उबार कर लाभ का धंधा बनाना है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित और पूरे प्रदेश भर में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक ओर तो यह कार्यक्रम राज्य भर के किसानों के लिए समर्पित है और वहीं दूसरी ओर हम सब के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का जो सुशासन का कार्यकाल रहा है, यह कार्यक्रम उनके लिए भी समर्पित है। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना मध्य प्रदेश सरकार ने निरंतरित तरीके से बनाई है और उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग सब कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पूर्व मध्य प्रदेश में भी किसानी होती है, मध्य प्रदेश में भी कृषि उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश का किसान भी कृषि की दृष्टि से क्षमतावान है और मध्य प्रदेश के किसान का देश के किसानी के क्षेत्र में कोई योगदान है, इस प्रकार की कोई चर्चा भी देश के कृषि मानचित्र पर नहीं होती थी। जब भी खेती की बात चलती थी तो सामान्यतः लोगों की ज़बान पर हरियाणा और पंजाब के किसान का ही नाम आया करता था। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न देने की बात होती थी तो मध्य प्रदेश शून्य बटा सन्नाटा हुआ करता था। इस दृष्टि से भी हमारी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी को
कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यभार संभाला, तो खेती को, किसान को, गांव को, गरीब को उन्होंने प्राथमिकता पर रखा। कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए, कृषि के क्षेत्र में पैसे की व्यवस्था की, किसान को उत्साहित किया, किसान को तकनीक से जोड़ने का प्रयत्न किया, किसान का प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो इसके लिए समय समय पर सुरक्षा कवच उनके नेतृत्व में उपलब्ध कराए गए। उसी का परिणाम है कि आज जब कृषि क्षेत्र की चर्चा होती है तो पंजाब और हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की कृषि और मध्य प्रदेश का उत्पादन और मध्य प्रदेश की उत्पादकता की चर्चा होती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। हम इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पहले खेती जिन कारणों से बढ़ सकती थी उन कारणों पर भी दृष्टिपात नहीं किया गया। घर में उपयोग तक के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी तो सिंचाई के लिए कहां से होती। सिंचाई के साधनों की जितनी आवश्यकता थी उस पर ध्यान दिया नहीं गया तो सिंचाई बढ़ी नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिवराज जी ने बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाया, बिजली के उत्पादन को भी बढ़ाया, सिंचाई के रकबे को भी बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज देश भर में किसानों को सिंचाई भी मिल रही है और सिंचाई के लिए बिजली भी मिल रही है और गांव में बैठे हुए व्यक्ति को निस्तार के लिए भी बिजली की उपलब्धता है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से शिवराज जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। कृषि के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी ने बहुत ही मनोयोग से समर्पित होकर जो काम किया है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि देश भर में एक समय था जब प्रधानमंत्री सड़क बनाने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रांत था, लेकिन आज मध्य प्रदेश देश भर के राज्यों में प्रतिस्पर्धा करे तो कृषि सहित अनेक योजनाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम नंबर का राज्य है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता को जब शब्दों के अतिरिक्त कार्य रूपरेखा में हम स्वीकार करते हैं तो उसका क्रियान्वयन आगे बढ़ता है।